हेलो एवरीवन, आज होम्योपैथी में स्किन डिजीज का किस तरह से ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। कई बार ऑनलाइन और टेली कंसल्टेंसी या पेशेंट्स जब हमसे डिस्कस करते हैं फोन पे, तो वो सिम्टम्स जब हमें बताते हैं तो एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट अगर आप पेशेंट और डॉक्टर मिलकर इस चीज के बारे में डिस्कस करें तभी अच्छी मेडिसिन का सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि स्किन डिजीज में स्किन के पैटर्न से लेकर जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। सोरायसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है। अब एक्जिमा ड्राई है कि किस तरीके का एक्जिमा है, दिखने में कलर कैसा है स्किन का, या जहां पे भी इंफेक्शन फैल रहा है वो किस तरीके से फैल रहा है, प्रॉब्लम कब एग्रावेट हो जाती है, स्किन ड्राई है कि वेट है, डिस्चार्जेस अगर हो रहे हैं तो किस तरह के डिस्चार्ज है, स्वेटिंग डिस्चार्ज है या पल्स फॉर्मेशन हो रहा है या ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है या वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, किस तरीके की स्किन का टाइप है, या फिर ये भी देखा जाता है कौन से मौसम में प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक भी हो जाती है लेकिन उस वेदर के आते ही प्रॉब्लम वापस से रीअपियर हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के सिम्टम्स पेशेंट बताते हैं। कई पेशेंट बोलते हैं कि खटाई खाने से प्रॉब्लम हो रही है या ज्यादा सॉल्टी खा लिया, बाहर का कुछ खा लिया तो प्रॉब्लम एग्रावेट हो गई। तो यहाँ स्किन डिजीज में एक मेडिसिन सेलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि पेशेंट्स के लिए बहुत तरह की मेडिसिन हैं। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, अपनी केस टेकिंग करवाते हैं, केस टेकिंग के दौरान एक प्रॉपर मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के सामने बैठकर अपनी स्किन दिखाते हैं तो वो दिखने में उसका कलर कैसा है, पर्पल है, ब्लू है, रेडिश है या पेल येलोइश है, किस तरीके की स्किन दिख रही है, ब्राउन हो रहा है, ड्राई स्किन हो रही है या स्किन ऊजिंग यानी पपड़ियां बनकर निकल रही है। तो हर चीज को देखकर ही मेडिसिन, अलग अलग तरीके की मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आपसे फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि स्किन डिजीज का ऑनलाइन और टेली कंसल्टेंसी में ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि आपको मेडिसिन सूट हो जाए, पर ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा और मिलकर ही, अगर आप स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से मिलकर ही कंसल्ट करें। वैसे तो होम्योपैथी में स्किन डिजीज की बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि सल्फर है, नाइट्रोम्यूर है, ग्रेफाइटिस है, और भी बहुत तरह की एक बहुत लंबी लिस्ट है अगर स्किन डिजीज की बात की जाए तो। और जैसे जैसे पेशेंट सिम्टम्स बताते हैं, केस टेकिंग करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन भी चेंज होता रहता है। वेदर के अकॉर्डिंग भी अगर स्किन डिजीज में चेंजेस आ रहे हैं तो भी मेडिसिन का सिलेक्शन चेंज हो जाता है। अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री में आ रहा है, हेरिडिटी में आ रहा है, या बहुत तरह के सिम्टम्स लेने के बाद में मेडिसिन का सिलेक्शन चेंज हो जाता है। पेटेंट्स में बहुत तरह की स्किन रेमेडीज हैं, जैसे कि बैक्सन 23 नंबर है या फिर रैकवे के 65 नंबर सोरासिस ड्रॉप्स हैं। इस तरह से बहुत तरह के पेटेंट्स आ गए हैं जो अलग अलग कंपनियों में स्किन डिजीज के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। पर उसी के साथ में अगर आप डॉक्टर से मिलकर केस टेकिंग करवा के सिम्टम के अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन का सिलेक्शन करवाएंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। साथ ही एक चीज और कहना चाहूंगी कि जब भी आप होम्योपैथी में स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट लेते हैं तो जल्दबाजी ना करें, आपको पेशेंस रखना होगा। क्योंकि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद अगर आपका जब सेकंड टाइम आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आपके सिम्टम्स भी चेंज हो जाएंगे, या स्किन का जो अपीयरेंस है, मान लीजिए पहले वो एकदम ड्राई स्किन हो रही हो, डॉक्टर ने जब दवा दी तो उसमें से कुछ डिस्चार्जेस होने शुरू हो जाए, या फिर कोई भी सिम्टम्स चेंज हो जाता है, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन भी डॉक्टर चेंज कर देते हैं। तो आप हर विजिट में डॉक्टर के पास जाएं, अपनी स्किन में जहां पे भी कंप्लेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से दिखाएं। हो सकता है आपको किसी चीज से एलर्जी हो तो डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशन या ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, या आपकी डाइट के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ डाइट चार्ट बना के दिया जा सकता है कि आपको किन चीजों से एग्रावेशन हो रहा है, किन चीजों से आपको आराम मिल रहा है। अगर आपको किसी कॉस्मेटिक से सेंसिटिविटी हुई है या आपने किसी तरह के क्रीम, लोशन या कुछ भी ऐसा पहले यूज किया हो जिसकी वजह से आपको एग्रावेशन हो गया हो। कई पेशेंट्स आती हैं, फीमेल पेशेंट, जो कहती हैं कि उनको ज्वेलरी अगर उन्होंने कुछ अलग पहन लिया या कुछ कपड़े भी अलग पहन लिए तो उनको उससे भी एलर्जी हो गई, या किसी फंक्शन में गए, कुछ मेकअप यूज कर लिया या ज्वेलरी पहन ली या किसी अलग पैटर्न के कपड़े यूज कर लिए तो उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो हर कोई अपनी अलग प्रॉब्लम का अलग कॉज बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन के सिलेक्शन भी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटिव यही था कि मैं ये चीज क्लियर कर पाऊं कि आप स्किन डिजीज में बहुत पेशेंस के साथ में ट्रीटमेंट ले। प्रिस्क्रिप्शन जैसे जैसे डॉक्टर आपको चेंज करेंगे, मेडिसिन चेंज होती जाएंगी, तो आपके सिम्टम्स भी चेंज होंगे और आपको तभी आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलेंगे।
तो आपको पेशेंस के साथ में ट्रीटमेंट लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और डॉक्टर से मिलकर ही आप स्किन का ट्रीटमेंट लेंगे, तभी आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे क्लिनिक पे कांटेक्ट करके आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो कांटेक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो हुए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिनको भी स्किन डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। और साथ ही आप ये वीडियो इसलिए भी शेयर करें कि लोग जो जल्दबाजी करते हैं स्किन डिजीज के लिए कि हम जल्दी ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ में ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर से मिलकर अपनी कंप्लीट हिस्ट्री दें वो लोग और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।